भगवान महावीर स्वामी के साक्षात समो शरण में श्री गौतम स्वामी विराजमान हैं और वो भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए गीरवाणी भाषा में, संस्कृत भाषा में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं 8 काव्य में, भव्यात्माओं, ये 8 काव्य की स्तुति अपने आप बहुत ही महिमापूर्ण है और 8वीं भूमि जो सिद्ध सिद्धा उसको प्राप्त कराने वाली, जिसमें कि बहुत ही महिमापूर्ण काव्य, एक एक काव्य के अलग अलग मंत्र भी हमने दिए हैं, जिनका व्रत भी बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत सी महिलाएं पुरुष कर रहे हैं। बद्धात्माओं, 2 काव्य का अर्थ हुआ है संक्षेप में। तृतीय काव्य में आज हम चलेंगे। ये वीर पादौ प्रणमन्ति नित्यं ध्यान स्थिताः संयम योग युक्ताः ते वीत शोका हि भवन्ति लोके संसार दुर्गम विषमं तरन्ति। भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी क्या कहते हैं, हिंदी में संक्षेप में आप सुनेंगे। जो नित वीर प्रभु के चरणों में प्रणमन करते रुचि से संयम योग समाधि युक्त हो ध्यान लीन होते मुझसे, इस यज्ञ में वे शोक रहित हो जाते हैं निश्चित भगवन। यह संसार दुर्ग विषमावटवी, इसको पार करें तत्क्षण। भव्यात्मा जो संसारी प्राणी, हम और आप जैसे प्राणी संसार से पार होने के इच्छुक हैं, मुमुक्षु हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे जो भव्य प्राणी वीर पादो नित्यम प्रणवंती, नित्य ही भगवान महावीर स्वामी के चरणों को नमस्कार करते हैं। पुनश्च ध्यान स्थिता, ध्यान में लीन होकर के जो अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए भी भगवान महावीर स्वामी के चरणों का ध्यान करते हैं, महावीर भगवान के चरणों के सानिध्य में बैठकर ध्यान करते हैं। संयम योग युक्ता है, और जो संयम को धारण करते हैं, योग यानी विशेष समाधि आदि युक्त से युक्त होते हैं, विशेष धर्म ध्यान से युक्त होते हैं। ऐसे यहाँ संयम योग युक्त तो महासाधु ही हैं। हम और आप बहुत से देश संयमी हैं। संयम प्रथमा आदि से लेकर सम्यक दर्शन से लेकर के 11वीं प्रतिपदा तक धारण करने वाले सभी देशव्रती और आरिकाएँ भी उपचार से महाव्रती हैं। महाव्रत पवित्रांगा संयतिका, यद्यपि उनके नाम आए हैं, संयतिका और महाव्रत से पवित्र है शरीर जिनका, ऐसी आरिकाओं के नाम आए हैं, फिर भी गुणस्थान 5वां ही माना है, क्योंकि स्त्री पर्याय में 6ठा गुणस्थान 7वां गुणस्थान नहीं हो सकता द्रव्य स्त्री में। ऐसे जो भव्य जीव जो ध्यान में स्थित होकर के आपके श्री चरणों का ध्यान करते हुए, आपके चरण सानिध्य में ध्यान करते हुए आपके चरणों में प्रणमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, ते बीत शोका, वो संसार में शोक रहित हो जाते हैं। शोक यानी किसी प्रकार का जिनको शोक नहीं होता है, जन्म का, मरण का, यानी शोक से लेना 18 महादोष भी जिनके नहीं होते हैं, ऐसे होकर के सभी दोषों से रहित होकर के, राग द्वेष मोह आदि से रहित होकर के विषमम संसार दुर्गम तरंती, जो विषम अत से कठिन, अत से भयावह जो संसार रूपी अटवी है, संसार रूपी वन है, उसको पार कर जाते हैं, उससे निकल करके और उसके अच्छे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष मार्ग में
चल करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। संसार को महाअटवी की उपमा दी है। महान जंगल, महावन, ऐसा भयंकर वन है। आचार्यों ने इसको महावन की उपमा दी है, जिसमें चारों तरफ में भयंकर दावानल अग्नि भड़क रही है। दुख रूपी दावानल अग्नि, मानसिक, शारीरिक, आगंतुक आदि नाना प्रकार के कष्ट, रोग शोक आदि व्याधियां, अनेक प्रकार के संकट, ऐसे संसार से सबसे भरा हुआ, व्याकीर्ण आकीर्ण व्याप्त ऐसा संसार रूपी जो महावन है, जिसमें हम और आप भटक रहे हैं, मार्ग भ्रष्ट होकर भटक रहे हैं। मार्ग को दिखाने वाले ऐसे मोक्ष मार्ग में चलने वाले महासाधु और मार्ग को दिखाने में सक्षम ऐसी भगवान की वाणी, भगवान की दिव्य ध्वनि से प्रसूत वाणी, जो मोक्ष मार्ग का दर्शक है। ऐसे संसार रूपी दुर्ग विषम अटवी को हम और आप पार कर जाते हैं। भव्यात्मा, वास्तव में विचार करके देखा जाए तो संसार बहुत बड़ा भयंकर विकराल वन है और उसमें चारों तरफ से दुख रूपी दावानल अग्नि भड़क रही है। ऐसे समय में हम और आप संसारी प्राणी झुलस रहे हैं, भटक रहे हैं और उसमें जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर शरण है तो चत्तारी शरणम, 4 ही शरण है। अरहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहू शरणम, केवली पन्नतो धम्मो शरणम। अरहंत भगवान शरण है, जिसमें 24 तीर्थंकर आ गए, सभी तीर्थंकर आ गए, अनंत तीर्थंकर आ गए। सिद्ध भगवान शरण है, जो 8 कर्मों से छूट चुके हैं। साधु शरण है, आचार्य उपाध्याय साधु, जो निर्गंध दिगंबर महामुनि शरण है। उपचार से आरिकाएं, तिलक छिलकाएं आदि शरण है। और भगवान दिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ अहिंसा परमो धर्म, वही एक शरण है। धर्म की व्याख्या श्री गौतम स्वामी ने 4 प्रकार से की है। एक तो किया है जीवस्य मूलम दया, जीव का मूल दया धर्म है, उसको धर्म कहा है, दया धर्म। और एक क्या है, अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप ये धर्म है। और क्षांत्यार्जवादी गुणगण सुसाधनम सकल लोक हितेतुम शुभ धामनि धातारम वंदे धर्मम जिनेन्द्रोक्तम। ये गौतम स्वामी की वाणी है चैत्य भक्ति में, कि जो मिथ्यात्व रूपी कष्टों से निकाल करके और मोक्ष मार्ग में शुभ धाम में पहुँचाए, वो धर्म है, वही सच्चा धर्म है। जिनेन्द्रोक्तम, जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ धर्म ही सच्चा धर्म है। कल ही हमारे यहाँ स्वाध्याय में एक प्रकरण आया, यद्यपि बहुत बार मैंने पढ़ा है, सुना है और लिखा भी है। भगवान ऋषभदेव के जीवन परिचय में महापुराण सार संग्रह का स्वाध्याय चल रहा था, जो मैंने संकलित किया है। उसमें प्रकरण आया कि भगवान ऋषभदेव के 10वें भवपूर्व जो महाबल थे, उनके 4 मंत्री थे। एक स्वयं बुद्ध, दूसरे और सतमती, संबिनमती आदि। इसमें एक मंत्री तो जो है स्वयं बुद्ध, वो धर्म के प्रभाव से, अहिंसा परमो धर्म के प्रभाव से महामुनि बनकर के आगे स्वर्ग आदि प्राप्त करते हुए सर्वज्ञ बन गए और उनका समोसरण बन गया, गंधकुटी बन गई। एक मंत्री नरक में चले गए, मिथ्यात्व के निमित्त से, पाप के निमित्त से नरक में चले गए। और 2 मंत्री जब वो भगवान ऋषभदेव के जीव श्रीधर की पर्याय में थे और भगवान के समोसरण में पहुंचकर प्रश्न करते, भगवान
एक तो आप हैं जो सर्वज्ञ बन गए, अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली। एक मंत्री हमारा नरक चला गया, उसको तो हम संबोधन करके सम्यक दर्शन ग्रहण करा करके धर्म ग्रहण करा कर आए हैं। और हमें नहीं सब मालूम हो रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है कि हमारे 2 मंत्री कहाँ गए, 4 मंत्रियों में 2 मंत्री कहाँ हैं, आज वो किस पर्याय में है, संसार में कहाँ हैं। सर्वज्ञ देव अपनी दिव्य ध्वनि से कहते हैं कि हे भव्यात्मन, वो मिथ्यात्व के निमित्त से निगोद में चले गए, एक इंद्रिय पर्याय में चले गए, निगोद में चले गए। ये कथानक सुनकर के कई बार बहुत बड़ा रोमांच होता है, हृदय एकदम कंपित हो उठता है, हृदय में एकदम कंपन उठती है। ओहो, मिथ्यात्व का इतना दुष्परिणाम। आत्मा नहीं है, शरीर नहीं, कुछ नहीं, पंचभूत से शरीर बना, खाओ पियो मौज करो, पुनरागमनम कुतः, पुनर्जन्म आदि नहीं होता, ऐसा मानने वाले मिथ्यात्व को सब इंद्रियालिया का खेल समझने वाले मिथ्यात्व के सारा संसार इंद्रियालिया का खेल है, कुछ नहीं। कुछ एकांतवादी आदि अनेक प्रकार के मिथ्यात्व हैं, 363 प्रकार के तो कहे ही हैं, और बहुत प्रकार के हो जाते हैं। मिथ्यात्व के निमित्त से आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसको न समझ करके आत्मा ही शरीर है, शरीर ही आत्मा है, ऐसे शरीर और आत्मा को एक मानने वाले हमेशा विषय कसायों में मगन, पंचेंद्र के विषयों में मगन और क्रोधमान माया लोभ कसायों से ग्रसित ऐसे जीव कदाचित विषयों में मर करके निगोद में चले जाते हैं। निगोद में यानी एक इंद्रिय पर्याय में, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। एक श्वास में जहाँ 18 बार जन्म मरण हो जाता है, एक श्वास जितनी देर में हम लेते हैं उतनी देर में वहाँ पर 18 बार जन्म, 18 बार मरण, 18 बार जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। जन्म मरण के सिवा वहाँ कुछ नहीं है, और उनको दुख का अनुभव हो रहा है। ये बात नहीं कि दुख का अनुभव नहीं होता है। और निगोद में जाने के बाद कब निकलेंगे, कौन निकालेगा, सर्वज्ञ भगवान के सिवाय कोई बता नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता। सर्वज्ञ भगवान भी, महावीर भगवान भी, कोई भी भगवान नहीं निकाल सकते। निगोद में जाने वाले को 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के पर्याय में जाने वाले को कोई नहीं निकाल सकता। 2 इंद्रिय लट केचुआ आदि, 3 इंद्रिय चींटी चीटा आदि, 4 इंद्रिय मच्छर कीट पतंगे आदि, मक्खी आदि, इन पर्यायों में जो चला जाए तो कोई नहीं निकाल सकता। इनके कान नहीं है, इनको कोई संबोधन ही नहीं दे सकता। सर्वज्ञ भगवान भी नहीं संबोधित कर सकते। नरक में गए हुए को तो संबोधन हो सकता है। रावण नरक में गया, एक देव ने आकर से संबोधित करके और सम्यक दर्शन ग्रहण करा दिया। आगे वो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा, वहां से निकल करके दुर्गति के दुखों से छूट जाएगा। अनेकों जीव नरक में हैं और देव जाकर उन्हें संबोधित करके 3 नरक तक देव जा सकते हैं। 3 नरक तक, ध्यान रखें, चौथे पांचवें आदि में नहीं जा सकते। 3 नरक तक, पहले दूसरे तीसरे नरक तक देव जाकर संबोधित करके कदाचित सम्यक दर्शन ग्रहण करा देते हैं, धर्म ग्रहण करा देते हैं, पापों से छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। तो वो जी वहाँ पापों से घबराता है लेकिन निकल नहीं सकता। जब तक आयु पूरी न हो जाए नरक से निकल नहीं सकते। मनुष्य पर्याय में तो आयु पूरी नहीं भी हुई और अकस्मात शस्त्र लग गया, अकस्मात कोई दुर्घटना हो गई, अग्निकांड हो गया, कोई भी कांड हो गया तो अकाल मृत्यु हो जाती है। असमय में भी विराट आयु पूर्ण हुए भी जीव मर जाता है। ध्यान रखें, अकाल मृत्यु मनुष्य पर्याय में और तीरथ पर्याय में मानी है। देव और नारकियों की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, और जो चरम शरीरी हैं उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं उनकी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती।
औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षा इच्छनु प्रवृत्तिया विश्वास तत्पर सूत्र का सूत्र है। उपास से जन्म लेने वाले देव और नार की और चरम उत्तम शरीर को धारण करने वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले भवभूमि, इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। बाकी शेष मनुष्य और तिरंचों की अकाल मृत्यु संभव है। लिखा है कि महाभारत के युद्ध में, कौरव पांडव के युद्ध में सबसे अधिक अकाल मृत्यु हुई है। और आज हम देखते हैं, सुनते हैं, रूस और यूक्रेन आदि के युद्ध, तमाम विदेशों के युद्ध चल रहे हैं आपस में, बरसों हो गया आपस में मार काट चल रही है, मिसाइल छोड़ी जा रही हैं, बड़े बड़े मिसाइल आदि के द्वारा नगर के नगर भस्म हो रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। ये सब क्या है? अकाल मृत्यु है। अकाल से मर करके लोग जो है दुर्गति में जाते हैं अधिकतम। वहाँ कोई महामंत्र नहीं है कोई सुनकर के जो तिर जाए। एक कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना दिया जीवनधर स्वामी ने, वो मरकर यक्षेंद्र हो गया, देव हो गया। बैल को एक शेष ने नमोकार मंत्र सुना दिया, वो मर करके आगे देव हो गए, मनुष्य हो गए, सुग्रीव हो गए, महापुरुष हो गए। तो भव्यात्माओं, निगोद में अगर मिथ्यात्व के, सब लोग को मेरी कहना है, प्रेरणा है कि मिथ्यात्व का त्याग करो। भव्यात्माओं, मिथ्यात्व के निमित्त से जो एक इंद्रिय में चले गए, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में चले गए, तो कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, क्या होगा, कोई नहीं कह सकता। अनंत संसार में भटकते रहेंगे, दुख उठाते ही रहेंगे, उठाते ही रहेंगे, उठाते ही। मनुष्य पर्याय मिली है तो उसको सार्थक करो। तीर्थों की वंदना, भगवंतों की भक्ति, सम्यक दर्शन को धारण करके संसार से तिरने का, मोक्ष मार्ग में लगने का उपाय इस मनुष्य पर्याय में आप प्राप्त करें। यही प्रेरणा, और भगवंतों के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भाविगण भाग ले रहे हैं, जय जयकारा कर रहे हैं और भगवान को पालना झुला रहे, रत्नवृष्टि कर रहे हैं, जय जय धर्मचक्र चला रहे हैं आदि। उन सबके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।